पहला पत्रस 5 अध्याय 8 और 9 में वहां पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो सिंह की नाई सिंह के समान गरजने वाले इसी खोज में रहता है, इसको फाड़े और इसको नष्ट करे। लेकिन वचन क्या कहता है? विश्वास में दृढ़ होकर। अब विश्वास में दृढ़ होकर मतलब क्या होता है? विश्वास में दृढ़ होने का मतलब क्या होता है? मतलब प्रभु ने जो वचन दिया है, मुझको जो अधिकार दिया है, हमको जो सामर्थ्य दिया है, उसको जाने, उस अधिकार में, उस सामर्थ्य में और उस विश्वास में दृढ़ रहे, सचेत रहे। यहाँ पर क्या लिखा? शैतान का सामना करो। सामना करने का मतलब होता है मुकाबला करना। मुकाबला करने का मतलब होता है युद्ध करना। उसका सामना करो। शैतान का सामना कैसे करना है? विश्वास में दृढ़ होकर। विश्वास का आधार क्या है? वचन, ज्ञान। अगर आपके अंदर वचन के ज्ञान है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया, वो सामर्थ्य, वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया, तब विश्वास में दृढ़ हो जाओगे। जब पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ते हैं, याकूब 4 के 7 में पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उसका सामना करो, उसका मुकाबला करो, उससे युद्ध करो। फिर क्या होगा? शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, उस ताकत को ले लो, उसका सामना करो और युद्ध करो। फिर क्या होगा? शैतान जो दुष्ट आत्माएं हैं तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा और भयभीत होकर भाग जाएगा। कब? जब आप सामना करोगे तब। और शैतान से मुकाबला करने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर ने अधिक ताकत दी है, अधिक सामर्थ्य दी है, अधिक अधिकार दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। आपको विश्वास करना होगा, आपके सामने से भाग जाएगा। पहला पत्रस में क्या लिखा है? 5 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर, ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे। इसका मतलब ये है, बहुत सारे मसीह भाई जो शैतान के हाथों का मतलब दुख उठा रहे हैं, बीमारी का दुख उठा रहे हैं, बेरोजगारी का दुख उठा रहे हैं, बाजपन का दुख उठा रहे हैं, परेशान हैं। मसीह भाई क्यों दुख उठा रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं, उनके पास सामर्थ्य है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं परमेश्वर की, उनको नहीं पता है, जिसके कारण से शैतान का सामना नहीं कर पा रहे, शैतान से लड़ नहीं पा रहे हैं, बीमारी से नहीं लड़ पा रहे हैं। बीमारी दे रहा है शैतान, श्राप दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन शैतान के विरोध में वो खड़े नहीं हो रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उस शैतान का सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि कैसे मैं शैतान का सामना करूं, क्योंकि उनको मालूम नहीं शैतान को अपने परिवार से कैसे भगाऊं, उनको नहीं मालूम, इसलिए वो दुख उठा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है, अगर शैतान के हाथ दुख नहीं उठाना है तो विश्वास में दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। विश्वास में, विश्वास क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ताकत दी है,
सामर्थ्य दी है, अधिकार दिया है। और क्या करो, सामना करो शैतान का, शैतान का मुकाबला करो, उससे युद्ध करो, और शैतान दुख उठाएगा और भागेगा आपके जीवन से, आपके परिवार से भागेगा, छोड़कर भागेगा। यीशु मसीह के नाम से आपका सामना नहीं कर पाएगा। याद रखना, क्योंकि शैतान ये बात जानता है, इनको ये नहीं मालूम है इनके अंदर स्वयं परमेश्वर रहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ इनके अंदर में, इनका अधिकार मेरे अधिकार से ज्यादा है, लेकिन ये जानते नहीं है। शैतान उसको मारता है और ऐसे लोग भाग रहे हैं और शैतान को भगा रहा है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे, शैतान आपको डराएगा और डर डर कर जिंदगी जियोगे। आज लोग परमेश्वर वचन में मन नहीं लगाते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में मन नहीं लगाते हैं। आज सिर्फ चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, उनको छुटकारा चाहिए। वो समझ नहीं रहे हैं ये बात, उनकी चंगाई छुटकारा अस्थायी नहीं रहेगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है शैतान। आज चंगाई पा लेंगे, लेकिन कल शैतान फिर बीमारी लेके आ जाएगा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों में। आप अपने अधिकार और सामर्थ्य जानो और उससे मुकाबला करो। हमेशा के लिए क्या होगा, आपको कभी दुख नहीं दे पाएगा शैतान। आप उसको दुख दोगे, आपसे वो डर कर भागेगा। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का सामना करोगे, परमेश्वर का सामना करना। हालेलुया। परमेश्वर सामना नहीं करेगा, तू सामना करेगा। रोमियो का 16 अध्याय 20 वचन में क्या लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल देगा। देखो वचन में साफ साफ कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को जो तुम्हारे जीवन में काम करता है पांव से कुचल देगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। लिखा शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवा देगा। जब आप विश्वास से दृढ़ होकर उसका सामना करेंगे, तब परमेश्वर खड़ा हो जाएगा, तब तुम्हारे पांव से उस शैतान को कुचलवा देगा, नष्ट करेगा। यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 8:28 अध्याय 18 वचन में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। अब देखो यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, यीशु मसीह कुछ को मारे गए थे, गाड़े गए थे, और वो तीसरे दिन जी उठे थे। और उन्होंने अपने चेलों से जाकर के मिला और स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से कहा, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार और सामर्थ मुझको दिया है। जिस अधिकार को लेकर यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, मुर्दों को जीवित किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, अंधों को आंखें दिया, नगरों को चलाया, बीमारों को चंगा किया। जिस सामर्थ्य को लेकर यीशु ने चिन्ह चमत्कार किया, आश्चर्य काम किया, अधिकार वही सामर्थ्य, आज वही सामर्थ्य कलीसिया के पास है। और कैसे उस अधिकार उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना। मत्ती 18 वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बढ़ेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में बढ़ेगा। देखो ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, ये अधिकार कलीसिया को दिया है। जो कुछ तुम बांधोगे वही स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वही स्वर्ग में खुलेगा, वही खोला जाएगा। ये अधिकार हमको दिया है।